दोस्तों नमस्कार। न्यूज अड्डा 47 में आपका स्वागत है। आज हम बाल विवाह पर चर्चा करेंगे। बाल विवाह सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर किस तरह से हानिकारक है। अभी हम क्यों चर्चा कर रहे हैं बाल विवाह की? क्योंकि एक कमीशन है जिसे बोला जाता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, NCPCR, जो कि 2007 में बनी थी और ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसके एक डाटा के अनुसार 11.4 लाख बच्चों को बाल विवाह से बचाया गया है भारत में। और ख़ास तौर पर अगर एक उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 लाख बच्चों को बाल विवाह से बचाया गया है। ये जो NCPCR है, इसको शॉर्ट में NCPCR बोलते हैं, ये कई बच्चों के लिए कई प्लेटफॉर्म पर काम करती है। शिक्षा का अधिकार है, जैसे अधिनियम है जो 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उस पर भी जांच करती है किस तरह से कौन बच्चे कितने पढ़ाई में कितने इनरोलमेंट हैं, कितने इनरोलमेंट नहीं है और क्यों नहीं हो रहे, किस कारण वो पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो इस पर भी पूरी जांच करती है भारतवर्ष में। और अलग अलग राज्यों में भी स्टेट का अपना अपना कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का, वो भी दोनों एक चैन बना के काम करते हैं। अभी जो है जो 11.4 लाख की मैं बात कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की मैं 5 लाख की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश में 5 लाख बच्चों को बचाया गया है NCPCR से, जिसमें क्या है वो बच्चों के माँ बाप से फैमिली काउंसलिंग करके स्कूल में दोबारा दाखिला दिलवाने में मदद की। जो बच्चे स्कूल छोड़ दिए, किस कारण छोड़े, फिर दोबारा उनका दाखिला दिलवाया स्कूल में, इस कारण उनको बचाया गया। फैमिली काउंसलिंग हुई यूपी। इस तरह से इसका एक स्पेशल मतलब बाल विवाह के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2006 में, जिसे PCMA कहते हैं, और बाल निषेध अधिनियम बोलते हैं हिंदी में, 2006 में बनाया गया था। इसने भी कई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और अवेयरनेस प्रोग्राम आंगनवाड़ी के थ्रू, स्कूल के थ्रू और जो जिले में जो भी इतनी भी कमेटियां होती हैं बाल संरक्षण की, उनके थ्रू 1.2 करोड़ परिवार के पास इनका जो जागरूकता अभियान था पहुंचा और एक तरह से पहुंच बनाई। इसके प्रमुख निवारण क्या है, इसके मतलब प्रमुख प्रिवेंटिव मेजरमेंट क्या है जो बचाया जा मतलब उस बेस पे NCPCR ने काम किया। पहले इन्होंने स्कूल मैपिंग की। जो बच्चा 30 दिन से ऊपर हो गए हैं, वो स्कूल नहीं आ रहा है, तो उनके घर पर टीम गई और जांच पड़ताल की कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा, 30 दिन से ऊपर हो गया। तो इस तरह से पता चला बच्चा इस कारण से नहीं जा रहा कि बच्ची है उसका विवाह हो गया है। तो इस तरह से बच्चों को बाल विवाह से बचाया गया। दूसरा, देश भर में और देश भर में जो भी राज्य हैं, उन राज्य में भी अलग अलग स्टेट के अपना प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट कमीशन है। उनके माध्यम से, प्रमुख धर्म गुरुओं के माध्यम से, NGO के माध्यम से एक तरह से उनसे रीच किया और उनसे एक अवेयरनेस फैलाई, जिससे क्या है वो बात बच्चों के गार्जियंस तक पहुंचे और इससे वो इस तरह से उन्हें बचाया गया। इसमें कई चुनौतियां आई। सबसे बड़ी चुनौती गोवा और लद्दाख में आई, जिसमें डाटा कलेक्शन करने में काफ़ी दिक्कतें हुई। दूसरी बाधा सांस्कृतिक बाधा है, जो कि कई राज्यों में एक तरह से ट्रेडिशनल है बाल विवाह को बढ़ाना, तो वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत रही। तीसरा, NCPCR ने एक समन्वय जिले पर जिले बनाया, जो हम 11.4 लाख का जो हम डाटा आपको बता रहे हैं वो इस तरह से हो पाया। तो साथियों, बाल विवाह एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश में और इसको कैसे रोका जाए।
ये हमने आपको बताया। लेकिन सबसे बड़ा बाल विवाह को रोकने का सबसे बड़ी जो एक तरह से हथियार है, वो एक तरह से एजुकेशन है। हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। गरीबी से निकलने का सबसे बड़ा हथियार है तो एजुकेशन है, शिक्षा है। गरीब से अमीर बनने की दवा शिक्षा है। एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, आप तर्क दोगे कि नहीं ऐसे भी अमीर बनते हैं, ऐसे भी जिंदगी अच्छी होती है, वो एक अलग केस होते हैं। लेकिन हम मेजर लेवल की बात करेंगे, मेजर स्केल की बात करेंगे, तो विदाउट एजुकेशन हम डेवलप नहीं कर सकते, अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, अपने आप को हम एक सोसाइटी में एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं विदाउट एजुकेशन। चाहे बाल विवाह हो, चाहे अन्य कई फैक्टर हैं जो कि सोसाइटी में बैरियर है, तो उनको हम बैरियर को तोड़ नहीं सकते बिना एजुकेशन के। और कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी बिना पढ़ाई के आगे नहीं बढ़ा है। जो देश आज आगे बढ़े हैं, जिन देशों को हम विकसित देश कहते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी शिक्षा की पावर की वजह से आज विकसित है। चाहे किसी पर कितना भी धन दौलत हो, हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े। क्यों पढ़ाते हैं फिर? किसी पर कितने भी धन दौलत हो तो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाता है? एक गरीब भी पढ़ाता है, धन दौलत वाले भी पढ़ाता है, मिडिल फैमिली वाले भी एक जोर देते हैं पढ़ाई पे। तो क्यों देते हैं? क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा एक जरिया है जो बच्चों को, और एक बच्चे की प्रोग्रेस से आने वाली चेन प्रोग्रेस होती है। सोसाइटी में चेंजिंग क्यों हो रही है? शिक्षा की वजह से हो रही है, जो आज आप देख रहे हो। जो सोसाइटी आज शिक्षा, जो समाज आज एजुकेशन में पीछे है, तरक्की नहीं कर रहा है, वो मेरा यही कहना है कि आप सब अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताएं और उन्हें पढ़ाई के लिए जागरूकता करें। उनके अंदर जागरूक इस तरह की बातें बताएं जो उनके अंदर एक मोटिवेशन का काम करे और पढ़ाई के प्रति अपना लगाव रहे उन्हें। वो जो जो समाज पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। एक कहावत है कि शिक्षा एक शेरनी का ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। धन्यवाद।